नमस्कार दोस्तों, एसआर प्लस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अमित जी आपको ले चल रहा था फिजिक्स की पूरी सीरीज़ कराने। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट में जितने भी हेडिंग्स मतलब पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम आ गया है न्यूमेरिकल्स पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, तो एक रेशियो चलता है 60-40, यानी कि अगर 60% थ्योरी है तो 40% न्यूमेरिकल भी आएंगे, और अगर कभी कभी न्यूमेरिकल ज़्यादा भी आ जाते हैं तो थ्योरी कम देते हैं। तो हमें दोनों ही चीज़ें लेकर चलना है, दोनों ही चीज़ें सीखना है, दोनों ही चीज़ों से लेकर चलना है। तो सबसे पहले आज मैं आपको इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, पूछे जाएंगे। और रही बात सीट की कि सर सीट कैसे इसकी प्रोवाइड होगी, तो मैं आपको बता दूं अगले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट आएगा उसमें हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखेंगे, उस लिंक से आप पीडीएफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा, घर पर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद उसके सॉल्यूशन का भी हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे। तो ठीक है, फिर आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपना सेशन, जो कि न्यूमेरिकल पार्ट 1 है, चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चलिए फिर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 2019 के किसी एक सेट में पूछा गया था कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज में, तो आप लोग बताइएगा। थोड़ा सोचिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो क्या पढ़ाया हुआ है देखो ध्यान से, कैसे करेंगे। Q इज इक्वल, सबसे पहले तो देखो 1 कूलम चार्ज, तो चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू कितना है, 1 कूलम है, कितना है 1 कूलम है। एंड फार्मूला क्या पढ़ाया हम लोगों ने, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहूँ सर ये तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ से ही लेवल बिल्कुल जो हमने कहा था 0 से स्टार्ट करेंगे और लेवल बहुत हाई तक लेके जाएंगे। तो देखो ध्यान से फोकस करते हैं। अच्छा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम है, और फॉर्मूला हो गया हमारा Q इज इक्वल टू NE, जहाँ मुझे निकालना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की n निकालना है। तो अगर n निकालना तो n फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू Q अपॉन E बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम में, लेकिन E का वैल्यू कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। तो n इज इक्वल टू Q का वैल्यू हो जाएगा, Q कितना है 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू करते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये 10 की पावर को आप न्यूमरेटर में ले जाइए, तो 10 इंटू 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, और अपॉन में 6 हो जाएगा। अब 6 से डिवाइड 10 से में होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, पावर को एक कम कर लीजिए। यहाँ से पावर एक कम करेंगे तो ये 10 का कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, 10 की पावर 18 बचेगा, और ये 16 से आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 16 से अगर आप डिवाइड करेंगे, जरा यहाँ देखिए सर, यहाँ दिखाना, तो 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 16 का डिवाइड करिए 100 में, 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96, तो 6 टाइम जाएगा, 16 6 जा 96, 4 बचेगा, 0.0 40 हो जाएगा, 62 जा 38 एंड 65 जा 6.25 और 10 की पावर 18। अब चूँकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं तो इसका कोई यूनिट तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा ये हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है, और मैंने चैप्टर फर्स्ट को 12 लेक्चर में फिनिश किया। आप सोचिए 12 लेक्चर, कुछ लेक्चर बड़े भी हैं, कुछ लेक्चर 10 मिनट के भी हैं, लेकिन 12 लेक्चर में हर एक टॉपिक इतनी मजबूती से किया है कि यदि आप बस अगर नोट्स बनाए हैं, आपने ठीक से पढ़ा है, तो न्यूमेरिकल को ना ऐसे छुएंगे, ऐसे कर देंगे। और मैं पहले ही बता कि मेरा फोकस, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है इन अ सिस्टम 2 चार्जेस QA इक्वल टू 1.5 माइक्रो कूलम एंड QB इज इक्वल टू माइनस का 1.5, और सिचुएटेड 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं, एक कोऑर्डिनेट A है और एक B है, और इनके कोऑर्डिनेट्स रहे। देखो मैं बता दूं, ये x1 y1 z1 होगा, और ये x2 y2 और z2 होगा। अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट्स पे वो पॉइंट्स रखे हुए, चार्जेस रखे हुए, और निकालना हमें डाइपोल मूवमेंट है। तो सबसे पहले तो हम डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A बताया था, मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये होता है। अब चार्ज चाहिए, तो चार्ज तो हमारे पास है QA बोल, क्योंकि डाइपोल में QA इक्वल टू QB मैग्नीट्यूड में देखें तो कितना दिया गया है 1.5, और माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम को चेंज कर लेंगे 1.5 10 की पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये बन गया हमारा कूलम, एंड Q तो हमें मिल गया। अब चाहिए बीच का डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट्स बने हैं, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये माइनस का x कोऑर्डिनेट, और ये माइनस का
बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब चूंकि देखो एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना चला है, ए पॉइंट, माइनस के 2 mm पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस का मतलब है यहाँ पर माइनस डायरेक्शन में, ये माइनस का 1 होगा, ये माइनस का 2 होगा, यानी कि चार्ज कहाँ रखा हुआ है, क्यू ए यहाँ रखा हुआ है, +1 +2 +3, तो यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है बी वाला कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर क्यू बी रखा हुआ है, तो बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर ना। तो अब अच्छी बात यह है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर y और z के कोऑर्डिनेट्स तो है ही नहीं, तो y में जब 0 से 0 घटाएंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 माइनस 0 होगा। यहाँ देखेंगे तो देखो ध्यान से क्या निकल के आएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम a से रिप्रेजेंट कर लें, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस दी गई ना a to a, तो यहाँ से रिप्रेजेंट कर, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से x1 कितना है, 2 है, x1 माइनस का 2 है, अगर हम इसको देखें तो माइनस का 2 है, तो x1 माइनस का 2, फिर माइनस लगाया, उसके बाद देखो ध्यान से x2 कितना है, x2 हमारा कितना है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 किया और दोनों का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो माइनस के 2 माइनस 2 4 हो जाएगा, -4 का आप स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, कितना होगा, 16 होगा, √16 होगा, और 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर क्यों आया, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में था और ये भी मिलीमीटर में था कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब जब 4 मिलीमीटर आएगा तो हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ मीटर, तो a निकल आया। अब ये a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो इसको मैं थोड़ी देर हटाता हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से, समझ आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देखो ध्यान से, p इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू कितना है, 1.5 10⁻⁻16 एंड द 2a, तो 2a रखना है, तो 2 का मल्टीप्लाई तो करा दिया, a कितना निकला हमारा, 4 × 10⁻⁻3, ठीक है, सभी का मल्टीप्लाई करा दो। अब आंसर इतना आना चाहिए तभी सही है, वरना गलत है। फिर देखो ध्यान से, 4 2 जा 8 और 15 8 कितना होता है, 120, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120। एक पॉइंट बाद पॉइंट लगे, एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट यहाँ लग गया, और 10⁻⁻6 और -3 मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं, तो 10 की पावर हो जाएगी -9, ठीक है। अब अगर एक डिजिट आप लेफ्ट साइड मूव कराएंगे, तो अगर आप इस नंबर को छोटा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगी, पावर बढ़ेगी, मतलब -9 से -10 नहीं होगी, -8 होगी, क्योंकि माइनस में पावर तब बढ़ती है जब वो पावर घट रही हो, क्योंकि माइनस लगा है ना। तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.2 × 10⁻⁻8, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम × मीटर, ठीक है। ये सवाल भी हो गया। 5.0 10⁻⁸ कूलम, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 450 वोल्ट पर मीटर। यानी कि सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, जो भी डेटा दे रखा है उसकी यूनिट्स उसको पहचानिए और पहले वो डेटा लिख लीजिए, एंड देन फिर देखिए फिर आपसे पूछ क्या रहा है। तो अगर डेटा क्या दे रखा है कि व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ऑफ इतने कूलम का चार्ज है, तो सबसे पहले तो लिख लीजिए q इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻8 कूलम। एंड दूसरा डेटा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, E इज इक्वल टू V/d से यहाँ निकलता है वोल्ट अपॉन मीटर, इसका यूनिट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ऊपर से लिखा भी है, तो कितना है 450 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। कोई बात नहीं, आपसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज, यानी कि डिस्टेंस पूछा है, यानी कि आपसे वैल्यू किसकी पूछी है, R की वैल्यू पूछा। आप बताओ पॉइंट चार्ज के कारण मैंने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, सिंपल बताइए, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, 1/4πε0 Q/R², यही फॉर्मूला था, हमको R चाहिए, ये सब कुछ दे रखा है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹। तो देखो ध्यान से, R² को हम यहाँ लाएंगे तो R² हमारा हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये नीचे आ जाएगा Q के, और इंटू Q की वैल्यू कितना है, 5 × 10⁻⁻E कितना दिया गया, 450। अब देखो सॉल्यूशन करते कैसे, सॉल्यूशन को कभी रायता जैसे मत फैला लेना, ठीक है, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है। कभी भी देखो 9 5 जा 45 और 45 10 जा 450, तो 10 टाइम्स फिनिश हो गया। अब देखो ध्यान से बचा क्या, 10⁻9 और 10⁻⁻8, और 9 से अगर ऐड होगी पावर 9 से 8 चला जाएगा, कितना पावर बचेगा बोलो,
हमें क्या पता सर जी, आप बताओ। 9 से 8 चला जाएगा तो 10 बचेगा, केवल 10/10 कितना आ गया, ये 1 हो गया। जब आर स्क्वायर 1 है, आर स्क्वायर 1 है तो आर भी कितना होगा, जब रूट लेंगे 1 का तो वो भी 1 होगा, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर। यही निकालना था, ये निकल गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, और ये पूछा भी गया था 2017 में, और इसके आने के बहुत चांसेस भी रहते हैं। तो उधर से कैसे, बहुत क्वेश्चन बड़ा है, डरा रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी हो जाएगा, 2 मिनट से नहीं लगेंगे। ए फोर्स 80 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन अ एयर इन अ सर्टेन डिस्टेंस। एक फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, तो हम उसको मान लेते हैं कि F1 कितना है, 80 न्यूटन है। ठीक है, और कब लग रहा है, जब पॉइंट्स चार्जेस के बीच में कब लग रहा है, जब वहाँ पर क्या भरी हुई है, बीच में एयर भरी हुई है। ठीक है, क्या भरी हुई है, एयर। तो ये मान लीजिए एयर वाला है, तो अगर F1 में एयर फॉर एयर के लिए के का वैल्यू मैंने कितना बताया था, 1 बताया था। तो अगर फॉर्मूला लगाएंगे F1 = 1/4πε0 Q1 और Q2 अपॉन R² होता है, वो तो होता है कूलॉम्स लॉ से। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 इन इलेक्ट्रिक मीडियम सेम डिस्टेंस पे रखा है, डिस्टेंस सेम है, एंड देन द वैल्यू ऑफ फोर्स बिकम्स कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। तो अब कितना हो गया, F2 कितना हो गया, 8 न्यूटन हो गया। और तब ये कब हुआ, जब F में क्या आ गया, यहाँ पर जब कोई मीडियम में रख दिया, 1/4πε0 के में रख दिया, तो Q1 Q2 चार्जेस तो वही हैं, डिस्टेंस भी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखो ध्यान से, ये आ गया F1 मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये समझ लो, सेकंड ये समझ लो, और निकालना क्या है हमको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द डाइलेक्ट्रिक। सिंपल है, F1/F2 कर दो। तो ध्यान से F1/F2 तो F1/F2 करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ें सेम है, 1/4πε0 1/4πε0, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, के बचेगा, ये भी चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो सिंपल है कि कितना बचेगा यहाँ पर, जो 1/k, देखो ध्यान से समझो इसको, 1/k बचेगा, के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, के आ जाएगा। सिंपल। अब देखो ध्यान से, F1 का वैल्यू कितना था, 80 न्यूटन, और F2 कितना था, 8 न्यूटन, इक्वल टू के 8 10 जा 80, के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल हो गया। कोई सब परेशानी हुई सवाल में, नहीं ना। देखिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था और 16 में भी पूछा गया था, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 लॉन्ग थिन मेटालिक प्लेट्स हैं आर नियर एंड पैरेलल टू ईच अदर। मैंने बताया, याद आ गया होगा, तुरंत ही पढ़ के याद आएगा, सर आपने बताया था कि प्लेट्स में जब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, 2 प्लेटों के बीच में कोई चार्ज रखा हुआ था, तो मतलब निकलवाए थे E = कितना है, σ/2ε0। याद करो ध्यान से, E = σ/ प्लेट्स के वजह से आई थी, E = σ/2ε0। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा था, उसमें कितना दिया गया है, कितना दिया गया, 17.7 × 10⁻⁻12 दिया गया है। ठीक है, देयर एंड अब क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है, तो सिग्मा की वैल्यू दी गई है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो कितना दिया गया है, 17.7 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी निकालनी, तो E = कितना बताया था, σ/ε0, क्योंकि प्लेट्स कितनी हैं, 2 हैं, एक नहीं, अगर एक होती तो σ/2ε0। सिंपल सर, क्या करना है, बस सॉल्व भी करना है। 17.7 10⁻22 एप्सिलॉन। अब बताइए वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन की, घबराए नहीं, अगर आपको वैल्यू याद भी नहीं हो रही, वैसे तो याद होनी चाहिए, तो एग्जाम में पेपर में लिख के देता है, कोई भी हो, चाहे सीबीएसई का हो चाहे यूपी बोर्ड, एप्सिलॉन का वैल्यू लिखा रहता है। कितना लिखा रहता है, 8.85 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अगर ये हो गया सर, आप क्या करेंगे, अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आप खुद इसको सॉल्व करिएगा घर पर, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन पर कूलम। नहीं हो तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, हम समझा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी पूछ लेता है। तो देखो ध्यान से, 17 में भी आया है, 19 में भी आया, ताज़ा क्वेश्चन है, FH वाले कोड में आया है, पेपर कोड में। क्या है कि ए ड्रॉप हैविंग मास ऑफ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है उसमें पोटेंशियल हम लोग पढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा हटके है, लेकिन इस टॉपिक से भी रिलेटेड है। तो ए ड्रॉप हैविंग मास ऑफ 4.8 10⁻⁻10 ग्राम है। चलिए अगर इसका वजन दे रखा है, मास
का ड्रॉप मतलब समझ गए ना, बूंद। ठीक है, तो ड्रॉप है तो m इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4.8 10 की पावर माइनस का 10। अगर ये ग्राम है तो ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, तो क्या करेंगे 4.8 10 की पावर माइनस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 10 की पावर माइनस के 3 से, तो ये क्या बन जाएगा किलोग्राम बन जाएगा। क्या बन जाएगा किलोग्राम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है एंड चार्ज कितना दिया गया है 2.4, तो Q 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था में लटका हुआ है या सस्पेंडेड है। सो बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल चार्ज पर, दो चार्ज प्लेटों के बीच में है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेटों के बीच की दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से करते हैं। सो डी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले तो मीटर में बदलेंगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई। देखो सेंटीमीटर को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर मीटर कितने होंगे, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 100 जब 1 में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 हो जाएगा। तो वही तो लिखा है हमने 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, तो डिस्टेंस भी निकल आई। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हो गए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ध्यान रहे पोटेंशियल डिफरेंस को करते हैं V से डिनोट, और V इज इक्वल टू होता है W/Q होता है। और W बराबर आपने 9th 10th में पढ़ा होगा क्या होता है MGH, MDH, वो मसाले वाला MDH नहीं है, देखो ध्यान से। तो क्या हो जाएगा, तो W बराबर हम लिख देते हैं W बराबर M, G फॉर ग्रेविटेशनल और H फॉर हाइट होता है, लेकिन यहाँ पर हाइट की जगह क्या पर करें प्लेटों के बीच की दूरी, तो MG D, यहाँ पर D वर्क करेगा क्योंकि यहाँ पर प्लेटों के बीच की दूरी के बीच में वो लटक रहा है। ऊपर से फिर क्या रखना है हमको, नीचे रखना है Q, तो Q कितना है अभी देख लेते हैं। V इज इक्वल टू M का वैल्यू कितना है 4.8 10 की पावर माइनस का 10, G होता है 9.8 10 की पावर 9.8 मीटर पर सेकेंड, कुछ नहीं होता इसमें पावर आवर, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू देखो ध्यान से 1 सेंटीमीटर था, यानी कि ये दिया गया, तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये हो गया हमारा mg, D हो गया ना। अब देखो ध्यान से अपॉन Q का वैल्यू कितना दिया गया है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। कुछ मैं सॉल्व कर देता हूँ, कुछ आप घर पे करिएगा, हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो 24 2 जा होता है 48, सिंपल। तो पॉइंट के बाद भी सेम डिजिट था, एक डिजिट था, तो सिंपल कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स आ गया। अब बचा कितना है, अगर तुम 98 का डबल करो, 98 दूनी कितना होता है 100 दूनी 200, लगभग 196 होता है, तो कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 और 2 12 हो गया, 18 ऊपर जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा, अगर इसे यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉइंट यहाँ आएगा 19.6 होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना बनेगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 ये माइनस का 12 से 18 ऊपर जाएगा, तो कितना कैंसिल आउट कर देगा, प्लस का 18 से 12 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का माइनस का 12 प्लस 18 प्लस का 6 बना, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये देखो आंसर तो हो रहा है गड़बड़, यानी कि आंसर लगभग तो नहीं आ रहा है, देखते हैं कहाँ गलती कर दी हम लोगों ने। 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10, हाँ यहाँ गलती कर दी। देखो ध्यान से ये हमने इतना ही वैल्यू रखा है, तो ग्राम में हुआ, किलोग्राम वाला वैल्यू माइनस के 3 तो रखा ही नहीं, तो ऑब्वियसली इसमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 से और करा दीजिए। अब ठीक है, अब तुम देखोगे तो 2 का मल्टीप्लाई से 9.8 में होगा तो 19.6 मिलेगा, ठीक है, 19.6 मिलेगा। अब देखो ध्यान से -10 -2 और -3 कितना हो गया, 10 3 13 तो 15, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 15 और ये 10 की पावर 18 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस का 18, 18 से 15 आएगा 3 बचेगा और एक पॉइंट यहाँ लेफ्ट में आएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर छोटा करना पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो वो आंसर बढ़ जाएगा 10 की पावर माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1.96 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वोल्ट आंसर, क्योंकि इसका पोटेंशियल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो आप ये सवाल घर पे लगाइएगा। अब नेक्स्ट चलते, आपका +4 कर लेना है यहाँ पर +4, तब ये आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद बता के चलता हूँ। 4500 2017 में आया था, हालांकि ये 4500 फ्लक्स लाइन्स आर गोइंग इनटू अ सर्टेन वॉल्यूम, मतलब किसी वॉल्यूम में इतनी फ्लक्स लाइन्स गई हैं, ठीक जा रही हैं, लेकिन अब वहाँ से फ्लक्स लाइन्स निकल कितनी रही हैं, देखो ध्यान से 2500 यानी कि 2500 फ्लक्स लाइन्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द दैट फील्ड, इस फील्ड से निकल, भेज हम इतनी रहे हैं 4500 है और निकल रही है 2500, तो व्हाट इज द चेंज इनसाइड द, व्हाट इज द चार्ज
इनसाइड द फील्ड, मतलब कि फील्ड के अंदर कितना चार्ज है, क्यू निकालना। तो सबसे पहले देखो ये फ्लक्स लाइंस हैं, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, फ्लक्स लाइंस हैं तो उसको फाई से डिनोट करेंगे। तो अगर डेल्टा फाई अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि φ2 माइनस का φ1, एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं। लेकिन असल में फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी लाइंस उस एरिया से बाहर आ रही हैं, कमिंग आउट ऑफ लाइंस, जो यहाँ पर लिख सकते हैं कमिंग आउट ऑफ लाइंस माइनस जितनी जा रही, गोइंग इनटू अ एरिया, गोइंग इनटू दिस एरिया, ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो 2500 माइनस का 4500, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, φ1 ये है, φ2 ये, तो φ2 माइनस φ1। जब माइनस करेंगे तो आपको एक φ मिलेगा, इसको फाई या डेल्टा फाई बोल लीजिए, कितना मिलेगा, माइनस का 2000। और आपको मालूम होना चाहिए हमको क्यू निकालना है, तो फॉर्मूला कितना होता है, बाय द गॉसेस थ्योरम, फाई इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखिए क्यू कितना, क्यू ही तो निकालना, हाँ क्यू निकालना, तो क्यू कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और फाई कितना निकाला, माइनस के 2000 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 10 की पावर माइनस का 12। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई कराओ तो 2 5 जा 10, 2 8 61, 17 के 7 कैरी 1 21 17 कितना ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.77 10 की पावर माइनस का 8, 3 जीरो ये हैं और 9 पावर यहाँ बचेगा, 12 से 3 घट जाएगा 9, और एक डिजिट वहाँ पर मूव करा देंगे, ठीक है। तो ये आंसर हमारा बन जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कूलम चार्ज है तो कूलम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं इसे। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, आ गया, याद करिए, मैंने इसका डेरिवेशन कराया था, लेक्चर रहा होगा 9 या 10 में, याद करिए। बताइए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई स्ट्रेट वायर लिया था, हमने कहा था इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर है, आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो याद करिए पहले तो फॉर्मूला हम आपको याद करा दें। तो जो फॉर्मूला था वो ये था कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, यही था ना फॉर्मूला, ठीक। अब देखो आपको निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दी गई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 10.0 की 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 कूलम पर मीटर ही होता है, क्योंकि चार्ज पर यूनिट इंटेंसिटी वायर ऑफ डेंसिटी स्ट्रेट वायर ऑफ इंटेंसिटी इज कूलम पर मीटर, ठीक है, सही है, माइनस का 18। दूसरा कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर्टेन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे रखी है, आर जो है आर कितने दे रखा है, देखो ध्यान से, अगर इसको स्मॉल आर कर दें, कोई बात नहीं, स्मॉल कर दीजिए कैपिटल कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने बन जाएगी, ये मीटर में चेंज हो जाएगी। चेंज करना तो जानते होगे, फर्स्ट ईयर पढ़ के ही आए होगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये हो गया लैम्डा भी हो गया, आर हो गया, अब हमें इंटेंसिटी ये फॉर्मूला चाहिए। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, लेकिन अब तो ये है ही नहीं, ऐसा नहीं है, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने डेरिवेशन के आगे एक पॉइंट में लिखवाया भी था, इनटू, अब 2 से जब डिवाइड कर, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन r, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, सिंपल बन गया। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2, लैम्डा कितना है अभी मैंने लिखवाया है 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, एंड अपॉन में क्या रहेगा ये r, और r कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस कैंसिल हो गया, अब बचा क्या है 9 बचा है, तो 9 लिख लो। अब पावर्स लगानी है, तो देखो ध्यान से 10 की पावर यहाँ पर 18 है, माइनस का 9, तो 9 से 18 जाएगा माइनस का 9, और एक प्लस का और है, तो 9 10 माइनस का 8 हो गया, माइनस के 8 ये भी ऊपर जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 8 से 2 जाएगा 6, 9 इंटू 10 की पावर 6, और आंसर आ रहा है 4, यानी कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। तो देखते हैं क्या गड़बड़ हो रहा है। सबसे पहले देखिए 10 की पावर 9 और 1 10, तो माइनस की आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 अपॉन में 10 की पावर माइनस का 2, यहाँ तक देखते हैं। बेटा आंसर ही में थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 18 ही है और जो सवाल है वो 8 के हिसाब से आंसर दे रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 18 करके चलते हैं तो कितना हो जाएगा, सॉरी 18 करके चलते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 6 आ जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा हमारा
10 की पावर -2 के ऊपर के प्लस का 2, 9 इंटू 10 की पावर -6 आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। यहाँ से चेंज कर लीजिए, -6। ओके, ये सवाल फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने करीब 8 न्यूमेरिकल लगाया और एक भी न्यूमेरिकल इसमें ऐसा नहीं है जो किसी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है। अभी थोड़ा सा इजी है, तो इजी के बाद थोड़ा टफ की ओर ले गए। सबसे पहले तो मैंने इजी क्वेश्चन रखा था। आप कल का जो सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको या तो कंपटीशन वाले भी होंगे और सारे न्यूमेरिकल टफ होंगे। तो तैयार रहिए अगले न्यूमेरिकल के लिए जो बहुत टफ होने वाले हो, जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं या पूछने की उम्मीद रहेगी। आपको सीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा। अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में आप लिंक से वो PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताइए फिर आज का सेशन हमारा कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आप लोगों ने खूब एंजॉय किया। आप लोग घर पर भी रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम बहुत ही जल्द अपने इस प्लेटफॉर्म से, अभी आप फिजिक्स और हमारे शिवम सर के द्वारा आप पढ़ रहे होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन तैयारी कराते हैं। तो वहाँ से भी यदि कोई बच्चा अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है तो वहाँ उनके प्ले लिस्ट में जाइए, मैथमेटिक्स में जाइए। अभी अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, स्टे सेफ, स्टे होम।